गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं प्रकाश कुमार आप लोगों के बीच फिर से आज कंप्यूटर साइंस का एक नया सेशन में प्रोग्रामिंग लेके आए हैं। और इस प्रोग्रामिंग का बेसिक क्लास आपको पिछली क्लास में बतला दिया गया था। और आज प्रोग्रामिंग का हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट देखने जा रहे हैं। प्रोग्राम का हम लोग फर्स्ट डे क्लास करेंगे और प्रोग्रामिंग का जो बेसिक यानी सबसे जीरो यानी चिप लेवल का क्लास, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको पिछली क्लास में दे दिया गया था। और आज का हमारा जो प्रोग्रामिंग सेशन है वो एग्जाम पैटर्न कहा जाए, एग्जाम के लिए कहा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ जाइए कि क्वेश्चन एग्जाम पेपर में छप गया है। बोलता है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर्स देन फाइंड सम। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से दो नंबर को एक्सेप्ट करवाना है यानी डिस्प्ले करवाना है और उस नंबर को जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, सम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सम मिलना चाहिए। तो आइए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में जो बच्चे नए जुड़े हैं मिशन मंजिल परिवार में, उनके लिए फिर से बढ़िया से एक बार कॉन्सेप्ट को दे दिया जाए ताकि प्रोग्रामिंग समझने में उनको प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सारा ये लिखा हुआ है कोडिंग के भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा हुआ है, कोडिंग भाषा में। अब यहाँ पे काम जो करेगा हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो अपने मशीन लैंग्वेज में मिलेगा, लेकिन उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है। अभी देखिए आप कैलकुलेटर का यूज करते होगे। अगर कैलकुलेटर का यूज करें वहां पे किसी भी प्रकार का नंबर अगर हम लोग डालते हैं तो ऐड करके क्यों बताता है, या तो किसी भी प्रकार का नंबर को डालते तो इंटू करके क्यों बताता है, सब्ट्रैक्शन क्यों करता है, मल्टीप्लिकेशन क्यों करता है, या तो डिवीजन क्यों निकालता है, परसेंटेज क्यों निकालता है। उसके लिए एक प्रोग्राम को सेट किया गया है, उसके अनुसार सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। तो वो सॉफ्टवेयर जो बना एक कोडिंग के माध्यम से, और उस कोडिंग के बारे में आज आपको हम बेसिक से बताने जा रहे हैं। जिनका पहला क्लास होगा पीछे का सारा C++ का वीडियो को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हैज इंक्लूड, क्या है, हैज इंक्लूड। हैज इंक्लूड का मतलब होता है प्रोसेसर। क्या होता है भाई, प्रोसेसर। और आयोस्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट या फिर आउटपुट। और इसी को अगर दूसरा नाम से कहा जाए तो फ्लो ऑफ डेटा। क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ डेटा। और ये डॉट एच दर्शा रहा है हमारा हेडर फाइल को। क्या दर्शा रहा है भाई, हेडर फाइल। क्लियर। और यहाँ पे ये दोनों जो है वो हमारा टैग है। क्या है, टैग। जिसमें से ये हमारा है ओपन टैग। क्या है भाई, ओपन टैग। और ये हमारा जो है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज टैग। क्या कहते हैं, क्लोज टैग। क्लियर। यहाँ पे भी देखिए सेम है। कोनियों का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट और आउटपुट, कंसोल इनपुट और आउटपुट। ये क्लियर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आगे सारे पॉइंट का भी आपको लिंक लो लेवल में बताएंगे। जिसमें से अगला देखिए हमारा क्या है, वॉइड। वॉइड एक प्रकार का क्या होता है भाई, कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है, और कीवर्ड एक प्रकार का रिजर्व्ड वर्ड है जो कभी चेंज नहीं होता है। मेन हमारा फंक्शन है। मेन हमारा क्या है, फंक्शन है। और आपको पिछली क्लास में बताया गया था किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए या तो एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम एक फंक्शन का होना जरूरी है। अब ये हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं C++ की भाषा में। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ये जो हमारा है स्टार्ट कहा जाए, ओपन कहा जाए यानी ओपन ब्रैकेट, और ये हमारा होगा स्टॉप। अगर स्टॉप नहीं तो क्लोज। क्लियर। कल्सर का पूरा नाम होता है क्लियर द स्क्रीन या तो क्लियर स्क्रीन। क्लियर। इंट। अब देखिए यहाँ पे फिर से बात आ रहा है कि सर आखिर यहाँ पे इंट का यूज क्यों किया गया है। तो देखिए अगर आप 0 से लेकर 9 तक का संख्या को यूज करते हैं, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया,
45 हो गया, 40 हो गया। यानी कहा जाए यदि आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को अगर आप पॉइंट में नहीं मानते हैं, विदाउट पॉइंट में हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटीजर मानेंगे। क्या मानेंगे? इंटीजर मानेंगे। यदि वैल्यू मेरा पॉइंट में हो तो उसके लिए हम लोग फ्लॉट मानेंगे। क्या मानेंगे? फ्लॉट मानते हैं। क्लियर? बात को समझिएंगे, गौर करके समझिएगा मेरे प्यारे छात्र, कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये वैल्यू के लिए हम लोग फ्लॉट मानेंगे। अब देखिए इंटीजर कांस्टेंट का जो साइज होता है, इंट का पूरा नाम ही होता है इंटीजर, जिसका साइज होता है 2 बाइट। कितना होता है? 2 बाइट। अगर फ्लॉट रहता तो 4 बाइट, करेक्टर रहेगा तो 1 बाइट, स्टेरिंग रहेगा तो 1 बाइट और 1 एक्स्ट्रा बाइट। अब देखिए यहाँ पे ए और बी माने हैं। ये और बी किसके लिए है भाई? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 नंबर्स बोला था, 2 नंबर्स के लिए हम लोग ए और बी मानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सम बोला है। क्वेश्चन में सम, यहाँ पे सम क्यों माने? क्योंकि क्वेश्चन में सम बोला है। अगर यहीं पे सब्ट्रैक्शन बोलता तो सब्ट्रैक्ट करते, डिवीजन बोलता तो डिवीजन करते, डिफरेंस बोलता, यानी जो यहाँ पे फंक्शन आता उस फंक्शन का यहाँ पे यूज होता। जितना सा नंबर बोलेगा उतना नंबर यहाँ का वेरिएबल यहाँ पे यूज करेंगे, मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ए बराबर कितना है? 40 और बी बराबर 30। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ए बराबर 30 मानिएगा या फिर 40, आप कोई भी संख्या को मान सकते हैं। यदि सपोज दैट मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता इफ ए इज इक्वल टू 95 और बी इज इक्वल टू 125, तो यही हम लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग रैंडमली कुछ भी हम लोग मान लेंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? इसके बाद है यहाँ पे हम लोग सम का फॉर्मूला लगाए। सम का बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्यों लगाए बाबू? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो हमने माना है वो हमारा क्या है? ए और बी। और सी आउट का मतलब आपको बताए थे क्या होता है? कंसोल आउटपुट। अब क्वेश्चन में यहाँ पे सम क्यों माने? क्योंकि फंक्शन हमारा सम है और रिजल्ट क्या मिलेगा? सम। और इंडेल का यूज क्यों करते हैं? ब्रेक द लाइन। और सेमीकोलन का यूज किया जाता है किसी भी लाइन को नए लाइन में लिखने के लिए। और गेट सी एच का मतलब आपको बताए थे, फ्रीज द आउटपुट, तो होल्ड द प्रोग्राम, तो स्टोर द प्रोग्राम फंक्शन। अब लास्ट में हमारा जब ये प्रोग्राम को रन करवा देंगे फाइनली, तो रिजल्ट जो हमारा मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 30 और 40 यानी 70 जो मिलेगा, यह हमारा रिजल्ट होगा सम का। क्लियर? ये पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एक प्रोग्राम आपको बताया गया। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्रामिंग होगा इसी लेवल से होगा। हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कहाँ मिलेगा यार? सिर्फ मिशन मंजिल में। आप जल्दी से जुड़ जाइए ना मिशन मंजिल परिवार में, आपको एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया जाएगा हर एक सब्जेक्ट को। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा तो आप तुरंत बना लेंगे। चलिए देखिए इतने ही आप समझिए। क्वेश्चन है, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 3 नंबर्स देन फाइंड सम। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरा सॉल्यूशन को मत देखिएगा। यहाँ पे 3 नंबर का बात कर रहा है और जिसमें से फंक्शन बता रहा है कि सम करना है। क्या फंक्शन क्या बता रहा है भाई? कि सम करना है। अब 3 नंबर के लिए हम लोग क्या मान लेंगे? ए बी सी। अगर ए बी सी से नफरत है तो एक्स वाई जेड मान लो, ये नफरत है आई के जे के एल कुछ भी मान लो। यानी आप 3 वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, 3 वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। अब बात रह गया भाई तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? तो फॉर्मूला में कुछ भी नहीं करना है, सम बराबर ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? वेरिएबल ये हो गया। अब मानना है कि मान लीजिए कि ए बराबर 40, बी बराबर 30, सी बराबर 80। बस आंसर बन गया। बस इतना ही तो आपको चेंज करना है। एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने में आपको
डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आसानी से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम आपको हम करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लीजिए कोई चेंजेज है क्या। आपको पहले बताए थे अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है राइट योर प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5 नंबर देन फाइंड सम। अब बोलता है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से 5 नंबर को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, और उस 5 नंबर को फिर क्या से क्या करना है भाई, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो सेम है, 5 वेरिएबल मान लीजिए A B C D E, और 5 नंबर को हम लोग ऐड भी कर देंगे। क्लियर, ये सबसे बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो S नो, हाँ तो फिर कमेंट करेंगे जहां पे समझने में दिक्कत हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा हम लोगों का चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया अब समझिए। अब देखिए यहां पे बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट या तो फिर डिस्प्ले 3 नंबर्स देन फाइंड प्रोडक्ट। अब देखिए अगर क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ रहेगा तो एक्सेप्ट लिखा हुआ रहेगा तो ये जो हमारा है वो नहीं रहेगा, ये हमारा जो है नहीं रहेगा। इसके जगह फिर लिखा हुआ रहेगा सीन ये बी, 3 नंबर बोला है तो सी, और फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि अब एक्सेप्ट बोला है, जब प्रोग्राम को रन कराएंगे वहां उसके बाद ए का बी का वैल्यू जो सी का वैल्यू जो डालेंगे उसका रिजल्ट देगा, और डिस्प्ले में जो वैल्यू पहले से रहेगा उसी का रिजल्ट मिलेगा। तो ये दोनों प्रोग्राम में बस यही डिफरेंस होता है, सीन ये एक्सेप्ट और डिस्प्ले में, एक्सेप्ट और डिस्प्ले। नेक्स्ट बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5 नंबर्स देन फाइंड प्रोडक्ट। ये भी क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। अगर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए और अपने समय को बचाते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन हम देख लेंगे। बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स देन फाइंड सम। तो एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से कितना नंबर को एक्सेप्ट करवाना है, 2 नंबर्स को, और वो 2 नंबर को क्या करना है, फाइंड भाई सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम। तो बोलता है हैज इंक्लूड iostream.h, ये 3 लाइन, ये जो हमारा है वो 3 लाइन कंपलसरी होगा एवरी C++ प्रोग्राम के लिए। नॉर्मल प्रोग्राम हाई लेवल तो अपर लेवल का आपको बताया जाएगा तो कुछ कुछ चेंजेज आएगा, ऐसा नहीं कि इसको हमेशा के लिए रट लीजिएगा। जैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, एरे पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम का जो मेथड है वो आपका चेंजेज आएगा। ठीक है। 5 नंबर बोला था या फिर 2 नंबर के लिए हम लोग ए और बी माने क्वेश्चन में क्या था, सम था, सम किए। अब बोलता है इंटर था 2 नंबर। अब 2 नंबर जो हम लोग इंटर करेंगे, मान लीजिए ए बराबर 25 किए और बी बराबर 40 किए, तो इसका रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 65 मिल जाएगा। और ये 65 किसका वैल्यू आएगा, सम का। किसका आएगा, सम का। फिर बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स देन फाइंड सम। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, उसमें क्या था 2 नंबर्स का, इसमें कितना 5 नंबर्स का। ये भी क्वेश्चन देखिए, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर देन फाइंड प्रोडक्ट।
कुछ नहीं करना है। वहां पे 2 नंबर का प्रोडक्ट सीखे, यहाँ पे 3 नंबर का। ये सब सारा प्रोग्राम है, आराम से आप देख लेंगे। बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स देन फाइंड सम एंड एवरेज। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने का आवश्यकता है कि 5 नंबर को सम भी करना है और 5 नंबर का भी एवरेज भी निकालना है। और प्रोग्राम कितना लिखाएगा भाई? एक लिखाएगा। एक ही प्रोग्राम में 2 फंक्शंस का यूज होगा, सम और एवरेज का। एक ही प्रोग्राम में 2 फंक्शन का यूज होगा, सम और एवरेज का, और जिसमें से वो 5 नंबर को क्या कराना है? एक्सेप्ट करवाना है। क्या कराना है? एक्सेप्ट करवाना है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए आपको सीन का यूज करना होगा। तो मान लेते हैं हम लोग इफ ये बराबर 5, बी बराबर 10, सी बराबर 15 और डी बराबर 10 और ई बराबर 20। अब क्या करेगा? सबसे पहले बोलता है इस 5 नंबर को आपको क्या करना है भाई? सम करना है। और सम करने के बाद फिर बता रहा है एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो आपको पता होगा कि एवरेज निकालने के लिए जितना नंबर ऑफ संख्या है सबसे पहले उसको जोड़िए। और नंबर ऑफ संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, और इसको 5 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो जोड़ लीजिए, इधर कितना हो गया? 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60। यानी अब क्या करेंगे? 60/5 करेंगे और इसको डिवीजन कर देंगे। कितना आएगा? 12। कितना जाएगा? 12। हेलो, नमस्ते। हाँ, ठीक ठीक। 5 बजे ना? ठीक ठीक, क्लियर। अब देखिए, तो दोनों का रिजल्ट मिल गया। दोनों का रिजल्ट क्या मिल गया? सम का रिजल्ट हमारा कितना आ गया भाई? 60 आ गया। और एवरेज कर दें तो, और एवरेज का रिजल्ट मेरा कितना आ जाएगा? 5 से भाग दे दीजिए तो एवरेज का रिजल्ट 12 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम लोग 2 फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट अब देखेंगे। नेक्स्ट बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 4 नंबर देन फाइंड एवरेज। बहुत इजी है। 4 नंबर को एक्सेप्ट कराना है और 4 नंबर को फिर क्या करना है? एवरेज निकालना है। अब 4 नंबर जितना भी जो जो मानना है, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर मान लीजिए। सबसे पहले उसको क्या करना है? आपको जोड़ लेना है और 4 से उसको क्या करना है? भाग दे देना है। और जो समथिंग जो रिजल्ट आएगा वही एवरेज का क्या होगा? हमारा रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट या प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 1 नंबर देन फाइंड अ स्क्वायर वैल्यू एंड क्यूब वैल्यू। वाह, क्या इंटरेस्टेड क्वेश्चन है यार। बोलता है एक नंबर को एक्सेप्ट करवाना है और वैसी नंबर को क्या करना है? स्क्वायर भी निकालना और क्यूब निकालना है। इतना है जी। मान लीजिए कि यहाँ पे ये माना है और ए को ही हम लोग को स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालना है। तो इफ यदि हम लोग ये बराबर 2 लेते हैं तो 2 का अगर स्क्वायर कर देंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इतना फाइनली रिजल्ट, यानी ए बराबर हम लोग 2 मानेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4 और 8। 5 मानेंगे तो 5 भी मान सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 5 का क्यूब कर देते हैं ना। 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5 25 और गुना 5 यानी 125 हो जाएगा रिजल्ट। कितना इजी है। C++ प्रोग्राम बहुत इजी होता है। सब कहते हैं कि कितना हार्ड प्रोग्रामिंग होता है। कुछ नहीं, पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए जुनून होना चाहिए और सिखाने के लिए मन और सीखने के लिए उमंग होना चाहिए। तो हार्ड से हार्ड चीज भी हम लोग सीख जाएंगे। क्लियर। आगे देखिए,
बोलता है राइट या प्रोग्राम हाँ बोलिए। हाँ अब हम लोग क्या बोलते हैं, राइट या प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से फाइंड करना है आपको क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखिए आप मैथ में भी पढ़े होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं हम लोग, साधारण ब्याज। अब उसी को एक प्रोग्राम के रूप में हम लोग तैयार करेंगे। तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बोलता है हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, फिर बोलता है हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच और वॉइडमेन। आपको नेसेसरी बताए हैं कि किसी भी प्रोग्राम में ये 3 फंक्शन हमारा यूज होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कल्सर। कल्सर का यूज होता है प्रीवियस आउटपुट को इरेज करने के लिए। बोलता है इंट, इंट में हो जाएगा आपका PRT। अब PRT किसके लिए यूज होता है, तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मूलधन चाहिए, मूलधन चाहिए, उसके बाद रेट चाहिए यानी जिसको बोलते हैं दर, और उसके बाद समय जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में टाइम। तो P बराबर हमारा हो गया प्रिंसिपल, और R बराबर रेट, और T बराबर टाइम। ये 3 चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। अब SI, SI का मतलब हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब सी आउट द इंटर द वैल्यू PRT। PRT का मतलब हो गया आपका प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब मान लीजिए प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं 1200, आदि P बराबर 1200 मान लिए, और R बराबर 4 और T बराबर 6। अब उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ज्ञात किए हैं P गुना R गुना T बटे 100। तो उसके लिए अब यहाँ पे हो गया मेरा 1200, R बराबर हो गया 4 और T बराबर 6। अब देखिए इसको कितना इजी है, इसको 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो गया, 48 गुना 6 कर लेंगे। जो फिलहाल मेरा जो रिजल्ट आएगा वो किसका रिजल्ट आ जाएगा, SI का। किसका आएगा रिजल्ट, SI का आएगा। कंप्लीट। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन सेशन चल रहा है, आप तो दिक्कत ना करें। कंप्लीट। आगे देखिए, आगे बोलता है राइट या प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से आपको सिर्फ फाइंड करना होगा, क्या चीज फाइंड होगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें से बोलता है हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। ये सब सारा चीज आपको बार बार, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन बोलता है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज हेडर फाइल। तो यह क्वेश्चन के बारे में आपको पहले भी बता दिया गया था कि हेडर फाइल एक कंटेनर का जैसा वर्क करता है, और उसमें से स्टोर करता है किसका, मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग का। बोलता है फंक्शन इन या प्रोग्राम, बोलता है इट इज आल्सो नोन एज हेडर फाइल, जिसको हम लोग दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। क्लियर। नेक्स्ट। अब फिर बोलता है राइट एनी 4 टाइप्स ऑफ हेडर फाइल। बोलता है किसी भी प्रकार का 4 हेडर फाइल्स का आप नाम को लिखिए, जिसमें से पहला आपका है आईस्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मैथ डॉट एच और स्टूडियो डॉट एच। ये हमारा क्या है, हेडर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज मेन इन C++। मेन
इन सी प्लस प्लस। बोलता है कि इन सी प्लस प्लस मेन इज ए फंक्शन इन ए प्रोग्राम। बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर जो मेन फंक्शन एक प्रकार का क्या है, मेन फंक्शन है। बोलता है एंड मेन फंक्शन इज ए कंपलसरी फंक्शन। और बोलता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए जो मेन है वो कंपलसरी है, इसके बिना नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी आउट एंड सीन। बोलता है सी आउट और सीन में अंतर क्या है। सी आउट में आउटपुट होता है और सीन में क्या होता है, इनपुट होता है। बोलता है सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट, स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। सारा चीज पहले बताया गया है। बोलता है सी आउट इज यूज टू डिस्प्ले द प्रोग्राम एंड सीन इज यूज टू एक्सेप्ट द प्रोग्राम। ये देखिए सी आउट डिस्प्ले करवाता है और सीन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बोलता है बोथ काउंट एंड सीन आर प्रेजेंट इन आईओस्ट्रीम डॉट एच। लेकिन दोनों फंक्शन जो प्रेजेंट होता है कौन सा हेडर फाइल के अंदर, आईओस्ट्रीम डॉट एच के अंदर। नेक्स्ट बोलता है राइट द नेम ऑफ द हेडर फाइल आर गिवन फंक्शन। बोलता है कुछ कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, उसका हेडर फाइल्स का नाम को आप लिखे। तो देखिए क्या है, पहला है सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू का हेडर फाइल का नाम है आयोमेनिक डॉट एच। गेट डब्ल्यू का नाम है स्टूडियो डॉट एच। गॉट ओ एक्स वाई का नाम है कोनियो डॉट एच। और फ्लोर का नाम है हैच इंक्लूड मैथ डॉट एच। क्या है, मैथ डॉट एच। तो आज का जो हमारा सेशन था वो टॉपिक नंबर 2 प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा आज को आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन यह सेशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा पूरे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए। तो आइए दोस्त फिर मिलते हैं आपको नए जुनून और नए उमंग के साथ, करेंगे ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के साथ मुलाकात। तब तक बाय बाय।